फ्रेंड्स, अपन आज के क्लास में त्रिकोणमितीय जो अपनी प्रश्नावली है कक्षा 10 की त्रिकोणमिति चैप्टर 8, ठीक है, उसके एग्जाम्पल करेंगे। उससे पहले अपन ने दो भाग में उसके जो सूत्र वगैरह होते हैं उन सभी के बारे में पढ़ा है। और यदि आपको अच्छे से समझना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वो दोनों वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं उन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो उन्हें पहले जरूर देखिए, फिर उसके बाद में आपको आगे ही समझ में आएगा। तो अपन अब पहले एग्जाम्पल करते हैं इसका। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट एग्जाम्पल कह रहे हैं, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब है ये tan है तो पीछे कौन से बचे, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। ये अपने को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक त्रिभुज बनाएंगे। ये त्रिभुज हैं ए बी सी, समकोण त्रिभुज है। अब देखो tan a बराबर दिया हुआ है 4/3 और tan a बराबर क्या होता है, लाल बट्टा का। हमने क्या पढ़ा था, लाल बट्टा का। तो लाल बट्टा का ये होता है साइन कॉस और ये होता है tan। tan क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार। तो इसमें 4 क्या हो जाएगा, लंब। लंब कितना हो जाएगा 4 और आधार हो जाएगा 3। थीटा यहाँ पे कोण ए के त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब यानी कि ये होगा 4 और ये होगा 3, ठीक है। अब निकालेंगे AC निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें कर्ण है AC, AC का स्क्वायर बराबर आधार है 3 यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो AC स्क्वायर बराबर 9 और 6 कितना हो गया 16। तो 16 और 9 हो गया 25। यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या लगेगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो रूट 25 यानी कि AC बराबर कितना आ गया 5, कर्ण आ गया है 5। तो अब क्या करना है, बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो साइन थीटा बराबर साइन A निकालना है। क्या करना है, साइन A बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। और इसमें कर्ण क्या है, ये वाला कर्ण है, ठीक है। तो लंब बट्टा कर्ण। साइन A बराबर लंब क्या है 4, कर्ण है 5। फिर निकालना है cos A बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार है आधार है 3, cos A बराबर क्या हो जाएगा 3/5, ठीक है। फिर साइन कॉस, अब निकालना है कॉट। कॉट A बराबर होता है
आधार बट्टा लंब, या फिर अपन 1/10 से भी निकाल सकते हैं। तो 1/10 बराबर क्या हो जाएगा, 1/tan का मान कितना है 4/3, 4/3। तो cot a बराबर हो जाएगा 3/4, यानी कि ये क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। नहीं तो अपन क्या कर सकते हैं, cot a बराबर क्या होता है, आधार बट्टा लंब। तो आधार क्या है 3 और लंब है 4, ठीक है, सीधा ही निकाल सकते हैं। cosec a बराबर, cosec बराबर होता है कर्ण बट्टा लंब। क्या होता है, कर्ण बट्टा लंब। तो कर्ण है 5 और लंब है 4, तो कितना हो गया 5/4। फिर है sec थीटा बराबर, यानी कि sec a बराबर होता है कर्ण बट्टा आधार। तो sec a बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण 5 है, आधार 3 है, ठीक है। तो ये अपन ने बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकाल लिए हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो अपने को क्या दे रखा है, 4/5, 4/5 tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो लंब हो गए 4, आधार हो गए 5। तो अपन क्या निकाल देंगे, यहाँ से कर्ण निकाल देंगे, और कर्ण निकालने के बाद में अपन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण संख्या अपन 2 देख रहे हैं, ठीक है। तो उदाहरण 2 क्या कह रहा है, यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिसमें कि sin B बराबर sin Q, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर कोण Q, ठीक है। तो जिसमें sin B और sin Q क्या है, बराबर हैं, तो अपने को सिद्ध करना है कि कोण B और कोण Q भी बराबर है। तो देखिए सबसे पहले अपन दो त्रिभुज लेते हैं। दो समकोण त्रिभुज ABC तथा PQ आंक लेते हैं, जिसमें sin B बराबर sin Q दिया हुआ है, ठीक है। तो sin B बराबर sin Q है, तो sin B बराबर क्या लिखता हूं मैं, sin बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण। तो लंब क्या है AC बट्टा BC, और sin Q बराबर क्या है sin Q, क्यों यहाँ पे तो लंब बट्टा कर्ण, तो PR बट्टा RQ, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों में मान रख देते हैं, sin B की जगह AC बट्टा BC और sin Q की जगह PR बट्टा PQ। तो AC बट्टा BC बराबर PR बट्टा RQ, ठीक है, बराबर के क्या कर दिया माना। समीकरण नंबर 1 दे दिया मैंने इसको। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है भाई, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो AC और BC हैं, पीछे बचा आधार, तो मैं आधार स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं भाई, आधार स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो आधार क्या है, AB का स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। तो AB बराबर हो जाएगा अंडर रूट BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ठीक है। फिर ऐसे ही इसमें भी क्या हो जाएगा, PQ बराबर
आर क्यू स्क्वायर अंडर रूट आर क्यू स्क्वायर माइनस आर पी स्क्वायर। तो अब क्या कर सकते हैं अपन, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर आर क्यू स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बट्टा अंडर रूट आर क्यू स्क्वायर माइनस आर पी स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, ए सी बट्टा बी सी बराबर है के और पी आर बट्टा आर क्यू बराबर के हैं, तो इसकी जगह अपने को क्या करना है, मान रखना है। मैं यहां से क्या करूं भाई, इसको ये लिख सकते हैं अपन ए सी बट्टा पी आर बराबर बी सी बट्टा आर क्यू बराबर के समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब समीकरण 1 से ए सी बट्टा पी आर बराबर के और बी सी बट्टा आर क्यू बराबर के हैं, तो मैं ए सी बराबर के इंटू आर पी आर लिख सकता हूं। बाद में है कहां जाएगा, गुणे में जाएगा। ठीक है, तो ए सी बराबर के इंटू पी आर और बी सी बराबर के इंटू आर क्यू। तो इन दोनों के मान क्या करेंगे, ऊपर समीकरण में रखेंगे यहां पे। तो क्या हो जाएगा, देखो ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बीसी की जगह क्या, बीसी की जगह क्या रखेंगे, के इंटू आर क्यू। तो के यहां पे स्क्वायर है तो के का स्क्वायर आर क्यू का स्क्वायर माइनस फिर ए सी स्क्वायर, ए सी क्या है, के इंटू पी आर। तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो के स्क्वायर इंटू पी आर का स्क्वायर बट्टा अंडर रूट आर क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। दोनों में से क्या आएगा, के स्क्वायर बाहर आएगा। तो ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए बी बट्टा पी क्यू बराबर, जब के स्क्वायर दोनों में से बाहर लेंगे तो रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा। पहले इसको अंदर ही रखते हैं, आर क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बट्टा अंडर रूट आर क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए बी बट्टा पी क्यू बराबर के स्क्वायर क्या होगा, बाहर आएगा। जब रूट में क्या हो, स्क्वायर हो तो वो बाहर आता है तो स्क्वायर हट जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा आर क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बट्टा अंडर रूट आर क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ये दोनों से में कट जाएगा, तो ए बी बट्टा पी क्यू बराबर के। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 व 2 से ए सी बट्टा पी आर बराबर बी सी बट्टा आर क्यू बराबर ए बी बट्टा पी क्यू। तो अब तीनों का अनुपात समान है, तो हम जानते हैं कि एक त्रिभुज की सभी भुजाओं का दूसरे त्रिभुज की सभी भुजाओं के समानुपात में हो। यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपात में हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। एस 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 समरूपता नियम से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है,
एबीसी और पीक्यूआर क्या हो गए, समरूप हो गए। ये अपन प्रश्नावली 6 में समरूपता के बारे में वो उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर दोनों समरूप हो गए, और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, अतः कोण बी बराबर कोण क्यू, ठीक है। यही क्या करना था अपने को, सिद्ध करना था, ठीक है भाई। उदाहरण 3 कह रहे हैं, त्रिभुज एबीसी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है, जिसमें AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई और कोण ABC बराबर थीटा है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने, ठीक है। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी समकोण है और ABC थीटा दिया है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये बता दिया मैंने, ठीक है। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, शेष भुजा आधार होती है, ठीक है। लंब कर्ण आधार ज्ञात करना है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से देखो दो भुजाएं दी हुई है, अपन तीसरी भुजा निकालेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, AB का स्क्वायर बराबर आधार है BC का स्क्वायर प्लस लंब है AC का स्क्वायर। निकालना AC स्क्वायर है तो मैं AC स्क्वायर का पक्षांतरण कर दूं, सॉरी AC स्क्वायर उधर ही रखेंगे, BC स्क्वायर का पक्षांतर यानी कि AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। मैं इसको इधर लिख दूं, उसको उधर लिख दूं, तो AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ठीक है। इस पूरे पद को इधर लिखा, उस पूरे पद को उधर लिखा, ठीक है। तो कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, अगर एक का पक्षांतर करते हैं तो ही चिन्ह परिवर्तन करना है। स्क्वायर हटाएंगे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो अब मान रखते हैं AC बराबर AB का मान है 29 का स्क्वायर माइनस BC है 21 का स्क्वायर। AC बराबर अंडर रूट 29 का स्क्वायर होता है 841 माइनस 21 का होता है 441। तो AC बराबर अंडर रूट 841 में से 441 गए, पीछे बचा 200, 400, कितना बचा है 400। तो रूट 400 का मान होता है 20। AC बराबर आ जाएगा 20 इकाई, ठीक है। AC आ गए हैं, AC का मान कितना है 20 इकाई है। अब निकालना है पहला cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसका मान निकालना है। तो देखो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे आधार क्या है BC, BC बटा AB का स्क्वायर प्लस sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब है AC बटा AB का स्क्वायर। तो BC का मान है 21 बटा AB का मान है 29 प्लस यह है 20 बटा 29 का स्क्वायर प्लस 20 बटा 29 का स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, 441 बटा 841 प्लस 20 का हो जाएगा 400 बटा ये हो जाएगा 841। दोनों का लसागु लेंगे कितना आएगा 841। तो 441 प्लस 400 कितना हो जाएगा 400 और 441 841 बटा 841 यानी कि कितना आ गया उत्तर 1 आ गया इसका, ठीक है। अब इसी का अगला दूसरा है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर का मान यानी कि BC बटा AB का स्क्वायर आधार बटा कर्ण
माइनस लंब बट्टा कर्ण यानी कि AC बट्टा AB का स्क्वायर। तो मान रखते हैं 21 बट्टा 29 का स्क्वायर माइनस 20 बट्टा 29 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 21 बट्टा 29 का स्क्वायर होता है 441 बट्टा 841 माइनस 400 बट्टा 841। लस बोलेंगे 841 ही आएगा, सेम ही है। ठीक है, 841 में 841 का बाकी एक बार एक को 441 से गुणा किया 441 माइनस वही सेम वापस एक आएगा, एक को 400 से गुणा किया 400। तो 441 में से 400 गए, पीछे बचा 41 बट्टा 841। ये इसका आंसर है। अब अगला उदाहरण है अपना 4। ठीक है, तो उदाहरण 4 कह रहा है एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 हो तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A cos A बराबर 1। ठीक है, तो क्या करना है, देखो एक समकोण त्रिभुज है B समकोण है। ठीक है, ABC। तो त्रिभुज ABC में tan A tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार। क्या होता है, लंब बट्टा आधार। tan A बराबर लंब क्या है, BC बट्टा आधार है AB। ठीक है, और tan A बराबर कितना दिया हुआ है, 1। ये क्या है, दिया है। तो इन दोनों को क्या कर सकते हैं, बराबर रख सकते हैं। BC बट्टा AB बराबर 1। तो भाग में गुणा हो जाएगा। तो BC बराबर AB क्या मान लू मैं, बराबर के क्या क्या है, मानना है। ठीक है, तो अब BC और AB दोनों बराबर हैं, तो अपन के निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, के निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब। कर्ण स्क्वायर है, AC का AC निकालना है तो क्या लग जाएगा, AC बराबर अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB क्या है, K है, BC भी क्या है, K है। तो मैं दोनों की जगह क्या कर दूंगा, K का स्क्वायर प्लस K का स्क्वायर। तो AC बराबर अंडर रूट 2K स्क्वायर। ठीक है, K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर कितना हो गया, 2K स्क्वायर। तो K स्क्वायर बाहर आएगा रूट से तो क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। तो AC बराबर K रूट 2 कितना आ जाएगा भाई, K अंडर रूट 2। अब देखो 2 sin A cos A बराबर 1 सिद्ध करना है, तो पहले निकाल दे। sin A बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और लंब है BC, BC बटा AC। तो BC का मान हो जाएगा K और ये हो जाएगा K रूट 2। तो sin A बराबर आ जाएगा 1 बट्टा रूट 2। ठीक है, फिर ऐसे ही cos A बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार क्या है, AB है, और AB का मान कितना है, K, और कर्ण है K रूट 2। तो cos A बराबर आ जाएगा 1 बट्टा अंडर रूट 2। तो 2 sin A cos A बराबर, मैं इनका मान रखूंगा। तो 2 इंटू कॉस ए है 1 बट्टा रूट 2 इंटू साइन ए भी है 1 बट्टा रूट 2। ठीक है, तो 2 इंटू 1 को 1 से गुणा किया 1, रूट 2 को रूट 2 से गुणा किया तो कितना हो गया 2, 2 से 2 कट गया 1। तो क्या हो गया, LHS बराबर RHS आ गया। ठीक है, और यही अपने को
सिद्ध करना था। तो ये हो गया अपना उदाहरण नंबर 4। तो उदाहरण 5 क्या कह रहा है, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर है और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, साइन Q और cos Q के मान ज्ञात करने। ठीक है, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है OPQ। OP बराबर है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, OQ माइनस PQ बराबर है 1 सेंटीमीटर। तो अब क्या करना है, देखो इसका मान दिया है, तो मैं क्या कर सकता हूं, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में इसको क्या लिख सकते हो, या फिर अपन कर्ण स्क्वायर बराबर OQ स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो OQ यहाँ पे क्या दे रखा है, OQ माइनस PQ बराबर 1, यानी OQ में से PQ घटाते हैं तो 1 आता है। तो मैं यदि OQ में 1 को जोड़ूं, PQ में 1 को जोड़ूं तो OQ आ जाएगा। OQ माइनस PQ बराबर 1 है, तो OQ बराबर क्या हो जाएगा, PQ प्लस 1, PQ का पक्षांतर किया तो माइनस का था, प्लस का हो गया। ठीक है, तो OQ की जगह मैं मान रख रहा हूं PQ प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर कितना है, 7 का स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B का स्क्वायर, A का स्क्वायर करोगे AQ का प्लस PQ स्क्वायर, PQ स्क्वायर दोनों क्या हो गया, कट गया। तो 2PQ प्लस 1 बराबर 49, प्लस का एक उधर जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, 2PQ बराबर 49 माइनस 1, तो PQ बराबर हो जाएगा 48, 2PQ और PQ बराबर हो जाएगा 48/2, तो PQ बराबर आ जाएगा 24। PQ आ गया है 24। तो अब OQ कितना हो जाएगा, OQ बराबर PQ प्लस 1, तो OQ बराबर 24 प्लस 1, तो OQ बराबर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, यहां से निकला OQ बराबर क्या है, PQ प्लस 1 है, तो OQ बराबर कितना आ गया 24 प्लस 1 यानी कि 25 आ गया। अब देखो cos Q sin Q निकालना है, क्या करना है, sin Q, तो sin Q यहाँ पे तो ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है, तो लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण, sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो sin Q लंब क्या है OP यानी कि 7 और कर्ण क्या है 25। फिर निकालना है cos Q, तो cos Q बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो cos Q बराबर आधार कितना है PQ है और PQ का मान आया है 24 और कर्ण है 25, cos Q का मान हो गया 24/25। ठीक है, ये था अपना उदाहरण नंबर 5। तो अपन ने उदाहरण 1 से 5 तक देख लिए हैं। ठीक है, अब आगे अपन प्रश्नावली 8.1 शुरू करेंगे। तो आज का वीडियो अपना यहीं तक है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे द्वारा आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।